ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम अखंडानंदबोधाय शिष्यसंतापहारिणे सच्चिदानंदरूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे श्रीमद् भागवत के आधार पर चित्रकेतु का प्रसंग। चित्रकेतु नारद संवाद। महर्षि नारद ने चित्रकेतु को कहा, राजन, पुत्र के लिए शोक नहीं करते। यह जो पुत्र तुम्हारे यहाँ जन्म लेकर के आया था, यह तुम्हारा शत्रु था। अच्छा हुआ मर गया। इसमें तुम्हें तो आनंद मनाना चाहिए। नारद जी ने सुंदर उपदेश चित्रकेतु को दिया। याद रखना चित्रकेतु, राजन, घर, धन, पत्नी, मोह, भय और दुख के दाता है। घर भी दुख का दाता, धन भी दुख का दाता, पत्नी भी दुख का दाता, और विविध ऐश्वर्य जो है वो भी दुख का दाता। शब्दादि विषय, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, जो भोग विषय हैं, ये भी दुख के दाता हैं। राज्य, समृद्धि, बड़ा राज्य, बड़ा वैभव, ये भी दुख का दाता है। सेवक भी दुख का दाता है। और जो मित्र जन है वो भी दुख के दाता, दुख देने वाले। रिश्तेदार हैं वो भी दुख देने वाले। ये सभी, राजन, शोक और मोह, भय और दुख के दाता हैं। इनसे नातेदारी रखने से, संबंध रखने से शोक होता है, भय होता है, दुख होता है, मोह होता है। ये सभी, राजन, नाशवान है। दुखालयम अशाश्वता। ये सभी दुख का घर है और क्षण भंगुर है। जीव के तो हजारों जन्म हुए हैं, राजन, एक जन्म नहीं। जीव के हजारों जन्म हो गए और हजारों जन्म हो रहे हैं और हजारों जन्म होंगे। इनमें कौन किसका सगा है और कौन किसका संबंधी है, क्या आप जान सकते हैं? क्या आप, राजन, पहचान सकते हैं? जिस प्रकार जल प्रवाह से गंगा जी में, दरिया में रेत के कण एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं जल प्रवाह से, और वही कण तेज जल प्रवाह आता है तो वहां से भी हट करके दूसरी जगह इकट्ठे होते हैं, और वही कण तीसरी जगह इकट्ठे होते हैं। अब वही कण नहीं होते हैं, कण भी अलग अलग होते हैं। तो जल प्रवाह से
जैसे कण इकट्ठे होते हैं और बिखर जाते हैं, उसी प्रकार राजन ये समय का प्रभाव है, प्रवाह है। जो समय का यह प्रवाह है, सभी प्राणी समय के प्रवाह से इकट्ठे होते हैं और बिछुड़ जाते हैं। यहां कौन किसका है राजन? समय के प्रभाव से सभी प्राणी, समय के प्रवाह से सभी प्राणी इकट्ठे होते हैं और बिछुड़ जाते हैं। नारद जी ने पुनः उस जीव आत्मा को बुलाया जो बच्चा मर गया था। उस मृत राजकुमार की जीव आत्मा को बुलाया, वह सामने आई। उससे कहा, तुम इनमें किसी को पहचानते हो? चित्रकेतु भी खड़ा था, कृतद्युति भी खड़ी थी। नारद जी ने पूछा उस जीव आत्मा से, क्या तुम इनको पहचानते हो? उसने कहा, इनमें किसी को मैं नहीं पहचानता, क्योंकि मेरे हजारों जन्म हो चुके हैं और मेरे हजारों माता पिता बन चुके हैं। मैं उनमें से कौन से जन्म के कौन से माता पिता को याद रखूं? मुझे कुछ भी याद नहीं है। यह कहकर वह जीव आत्मा चली गई। नारद जी ने चित्रकेतु से कहा, तुमने सुना? ये रेत के कणों की तरह है। रेगिस्तान में देखो तो हवा के प्रवाह से, हवा के वेग से रेत के टीले बन जाते हैं और फिर तेज हवा चलती है तो वहां से सब रेत बिखर जाता है, कहीं और बनता है। इसमें कौन किसका कण है? इसी तरह यह संसार है राजन, इसमें मिलना और बिछुड़ना लगा हुआ है। नारद जी ने कहा, राजन तुम किसके लिए रो रहे हो? वह तो तुम्हारी तरफ, जिसके लिए रो रहे हो, वह तो तुम्हारी तरफ दृष्टि फेरने के लिए भी तैयार नहीं है, फिर भी तुम उसके लिए शोक कर रहे हो। नारद जी ने चित्रकेतु को दिव्य ज्ञान का उपदेश दिया, तत्व उपदेश दिया चित्रकेतु को। इस मोह के संदेश को भगवान श्री कृष्ण ने देते हुए कहा, पीत्वा मोहमयी मदराम उन्मत्त भूतो जगत। इस मोह रूपी मदरा को पी करके सारा जगत उन्मत्त हो रहा है, मानी पागल हो रहा है, जबकि यहां कोई किसी का नहीं है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा, अर्जुन मोह एव महामृत्यु तस्मात् जहि भारत। हे भरतवंशी अर्जुन, यह मोह तो महान मृत्यु है, ऐसी मृत्यु है कि मोह जिसको होता है वो न जीता है न मरता है, दुखी ही दुखी होता रहता है। जब नारद जी ने तत्वोपदेश दिया, चित्रकेतु को तत्वोपदेश देने के साथ साथ एक मंत्र भी दिया, संकर्षण मंत्र। मंत्र का भी उपदेश दिया।
महर्षि नारद जो हैं महान ज्ञानी हैं, तत्वज्ञ हैं और भगवान के परम भक्त हैं। वह तत्व ज्ञान को भी प्राप्त हैं और भगवान का भजन भी करते हैं, भगवान का नाम संकीर्तन भी करते हैं। श्रीमन नारायण 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 वीणा पर झनकार करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं। इसके पश्चात चित्रकेतु राजा ने संकल्प कर लिया, न मैं किसी का हूं न मेरा कोई है। ऐसा निश्चय करके चित्रकेतु राजा तपश्चर्या के लिए चले गए। उन्होंने तपश्चर्या की, अपने पर संयम किया, सारी इंद्रियों पर, और संयम करके भगवान का ध्यान करने लगे, भगवान के नाम का जाप करने लगे। तो जब भगवान का चित्रकेतु ने भगवान का ध्यान, पहले पुत्र का ध्यान करता था, संतों ने सावधान किया, तत्व का उपदेश दिया, दिव्य ज्ञान का उपदेश दिया, मंत्रोपदेश दिया, तो वह चित्रकेतु भगवान का ध्यान करने लगा। उसे भगवान के दर्शन हुए, उसके सारे पापों का क्षय हो गया, वह महाज्ञानी और महासिद्ध हो गया। वह चित्रकेतु भगवान ने कृपा करके अपना पार्षद बना लिया। भगवान के दरबार में पार्षद बनकर के चित्रकेतु वास कर रहा है। अब उस राजा चित्रकेतु को भगवान के श्री चरणों में रहने दो, उसे वहां वास करने दो। तत्व ज्ञान का उपदेश प्राप्त है उसे, महाज्ञानी है, तत्वज्ञानी है, महासिद्ध है, भगवत स्वरूप को प्राप्त है, भगवान के दरबार को, वैकुंठ धाम को प्राप्त है। जब हम भगवान का ध्यान करते हैं, मोह ममता त्याग कर, रामचरितमानस में एक संदेश दिया बड़ा गजब का, मोह गए बिन राम पद होए न दृढ़ अनुराग। जब तक मोह समाप्त नहीं होता तब तक भगवान के श्री चरण कमलों में दृढ़ अनुराग नहीं होता, दृढ़ प्रेम नहीं होता, दृढ़ श्रद्धा नहीं होती, दृढ़ भक्ति नहीं होती। मोह गए बिन राम पद होए न दृढ़ अनुराग। तो दृढ़ अनुराग, दृढ़ प्रेम करने के लिए हमें मोह का त्याग करना पड़ेगा। शास्त्रों में तो इतना कह दिया, मोह एवं महामृत्यु। भगवान श्री कृष्ण ने कहा ये तो महान मृत्यु है, तस्मात् जहि भारत। इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, इसको जीत। आज इतना ही। आपने बड़े प्रेम और श्रद्धा से महर्षि नारद और चित्रकेतु का संवाद श्रवण किया, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हैं। एक बात जरूर कहेंगे, वह भगवान आपको सपरिवार सदा स्वस्थ और सुखी रखें, इष्ट मित्र और परिकर के साथ सदा स्वस्थ और सुखी रखें। आपका मोह कम हो और भगवान से प्रेम बढ़े। आपको बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत प्रणाम। प्रणाम। शिवोहम शिवोहम शिवोहम।